बजट आते ही सोने चांदी के दाम हो गए। सोने चांदी के दाम जो रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, हर साल दिन दूने रात चौगने के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे, देखिए जरा क्या हुआ। 29 जनवरी को 1,69,000 में 10 ग्राम सोना था। उसके बाद देखिए 30 जनवरी को 1,49,000 में आया, गिरा है सोना। उसके बाद 1 फरवरी को 1,38,000 और गिर गया है, और फिर ये 1 फरवरी को 1,60,000। बजट आते ही सोने चांदी के दाम हो गए। सोने चांदी के दाम जो रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, हर साल दिन दूने रात चौगने के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे, देखिए जरा क्या हुआ। सबसे पहले सोने का हाल देखिए। 29 जनवरी को 1,69,000 में 10 ग्राम सोना था। उसके बाद देखिए 30 जनवरी को 1,49,000 में आया, गिरा है सोना। उसके बाद 1 फरवरी को 1,38,000 और गिर गया है, और फिर ये 1 फरवरी को 1,60,000। अगर देखिए जरा दो तस्वीरें, ये बजट से पहले की देख रहे हैं, यानी 30 को 1,49 था, और जैसे ही बजट आना शुरू हुआ, बजट से पहले 1,38,000 पर आ गया, गिर गया, और बजट के बाद देखिए कैसे सोना की चमक बढ़ गई है और 1,60,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। यह सोने का हाल था। आइए, बड़ी बात यह है कि सोने के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं, कब तक बढ़ेंगे और कहां जाएंगे। सोने के दाम में तेज उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है, और 2 दिन पहले सोने ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,69,000 रुपए तक पहुंच गई। साथ ही लेकिन बजट से पहले इसके दाम 1,38,000 रुपए तक पहुंचे। मतलब 2 दिन में सोने का भाव करीब 31,000 रुपए तक गिर गया। हालांकि बजट के बाद सुधार हुआ और 1,60,000 तक जाकर यह रुका। अर्थशास्त्री मानते हैं कि ग्लोबल स्तर पर जब भी तनाव या अनिश्चितता आती है, तब निवेश के लिए सोने को सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। तब आम लोग भी पैसे या शेयर बाजार से ज्यादा सोने पर भरोसा करते हैं। लंबी अवधि के निवेश में सोने से ज्यादा मुनाफा होता है, और 20 साल में सोने की कीमतें आप देखिए तो 1600% का इजाफा हुआ है 20 साल में। 2006 में जो सोना 10,000 रुपए का था, आज वो 1,60,000 रुपए का हो गया है। कहते हैं कि इस उतार चढ़ाव की बड़ी वजह है सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी, यानी दुनिया के जो बड़े बड़े केंद्रीय बैंक हैं, कई देश विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर कम कर रहे हैं, अब सोना बढ़ा रहे हैं, सोने का रिजर्व कर रहे हैं। देशों को डर है कि राजनीतिक टकराव बढ़ा तो डॉलर पर असर पड़ेगा। ट्रंप की धमकियों से यूरोप के देश भी डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और भविष्य के जोखिम से बचने के लिए सरकारी खजानों में सोना जमा किया जा रहा है। जब बड़ी बड़ी संस्थाएं बाजार में उतरती हैं तो मांग बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, और इससे सोने के दाम एकदम से बढ़ जाते हैं। इस समय भी यही हो रहा है। जब दुनिया के बड़े देश सोना बेचते हैं तो इसकी अफवाह फैलती है, तो गिरावट आती है। यह है सोने का हाल इस वजह से। सुनिए जरा मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर तो हमेशा से ही सेफ असेट रहा ही है, क्योंकि ये लिक्विड असेट होती है। और लेकिन हाँ, मैं आम आदमी की पहुंच से ये धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है। एक आप फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बजट 50,000 रुपये का है, तो जहां मेरा 10 ग्राम गोल्ड आ सकता था, आज की डेट में वो 2 या 3 ग्राम आएगा। तो इन्वेस्ट वाइसली। आम आदमी पहले जो इन्वेस्ट करता था वो ज्वेलरी में कर देता था और मेकिंग चार्जेस पे कर देता था, लेकिन आज की डेट में उनको इन्वेस्टमेंट बहुत वाइजली सोच समझ के करना है, और उसको एंड यूज़र की तरह नहीं, एक इन्वेस्टर की सोच के साथ उसमें सोने और चांदी में उसको इन्वेस्ट करना है। इसमें जो है सोना चांदी गिरने का सबसे बड़ा कारण था कि एक तो ओवरबोट पोजीशन में था, दूसरा जो इसमें सटोरिये घुसे हुए थे, इंडिया में लेते थे सोना कॉमिक्स में, और चाइना में महंगा था वहां बेच देते थे। कोई भी अगर वायदा कारोबार में सौदा करता है तो उसके मार्जिन 50% जो 25% 30% तक चल रहा था, वो 70% तक पहुंच गया, क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो गए। तो अब मैं आपको बताऊं, न सिर्फ सोना, चांदी का हाल देखिए जरा। चांदी तो सोने से कहीं आगे बढ़ गई। ये चांदी धड़ाम हो गई बजट आते ही। सबसे पहले देखिए जरा, 29 जनवरी को चांदी प्रति किलो 4 लाख पार थी। 30 तारीख को गिरी और 2,91,000 पर आकर रुकी। उसके बाद फिर देखिए जरा, 1 फरवरी बजट से पहले 2,84,000 यानी गिरी थी, और बजट के बाद देखिए 2,65,000 पर आकर चांदी रुकी है।
क्या चांदी अभी और गिरने वाली है या चांदी रिकवर करेगी? बड़ी बात यह है, आइए आपको बताऊं चांदी का हाल ये क्यों हो रहा है, जो हाल लगभग सोने का है। सोने ने तो फिर भी बजट खत्म होने के बाद बेहतर प्रदर्शन किया है। साल 2000 में सोचिए चांदी की कीमत 8,000 रुपए प्रति किलो थी। 29 जनवरी को चांदी 4 लाख रुपए के पार पहुंच गई। 26 साल में चांदी में 5,000% का इजाफा हुआ है। दुनिया में इतना ज्यादा मुनाफा किसी धातु में नहीं। वैसे तो चांदी सोने के मुकाबले कम कीमती धातु है, लेकिन इसकी मांग सोने से भी ज्यादा है, इसलिए कीमत बढ़ रही है। चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहन में होता है, बैटरी, मेडिकल उपकरणों और नई तकनीकों में इस्तेमाल होती है। इसलिए भी दुनिया भर में चांदी की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जितनी चांदी की मांग है उतनी सप्लाई या खनन नहीं हो पा रहा है। इसलिए चांदी के दाम इतने बढ़े कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। 4 लाख के पार पहुंचने के बाद निवेशकों ने फौरन मुनाफा वसूली शुरू कर दी। यानी बहुत से लोग महंगी कीमत देखकर चांदी को बेचने लगे। इससे चांदी के भाव अचानक तेजी से गिरने लगे हैं और 3 दिन में चांदी 1,36,000 तक सस्ती हो गई। लेकिन जानकार मानते हैं ग्लोबल स्तर पर चांदी की कमी बनी हुई है। ऊपर से ट्रंप के फैसलों से तनाव की संभावना बनी रहती है, इसलिए चांदी की कीमत फिर 4 लाख रुपए के पार जा सकती है। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं चांदी जब जब गिरे तब तब खरीद लीजिए। सुनिए। तो एकदम बढ़ोतरी आएगी जब वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी है, जैसे कि जगह जगह चल रहे हैं, 23 देशों में युद्ध चल रहे हैं, उसी में सारे मेटल महंगे होते हैं। ये मेन वजह वो है और ये भी होना है, अभी कुछ नहीं हो सकता। मेन तो वार सोने चांदी की है जी, मेन तो या तेल की है। तेल के पीछे सोना, सोने के पीछे चांदी, सब एक चीज के साथ चलता रहता है।